हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तुम्हारे पास आज एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनवस्थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ O2 एंड गैस Y हैव मॉलिक्यूलर वेट 80 इन द मोल रेशियो A:B हैज़ ए मीन मॉलिक्यूलर वेट 40। तो आपको बताना है व्हाट वुड बी मीन मॉलिक्यूलर वेट इफ द गैसेस आर मिक्स्ड इन द रेशियो B:1 अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक है, एंड आपको गिवन है कि एज्यूम गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग। ठीक है, गैसेस आर नॉन रिएक्टिंग। अब इस क्वेश्चन को हम आसान भाषा में समझते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, हमारे पास एक गैस है O2, दूसरी गैस है हमारे पास Y। ठीक है, पहले हम इन गैसेस को A:B मोल रेशियो में जब मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद इनका हम मीन मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 40। ठीक है, और उसी अगर सेम कंडीशन पे हम इन गैसेस को B:A मोल रेशियो में अगर मिक्स कर रहे हैं तो इनका मीन मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा। मीन मॉलिक्यूलर वेट से आप समझ सकते हैं कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। ठीक है, सिमिलर कंडीशन पे, और गैसेस क्या है, दे आर नॉन रिएक्टिंग, गैसेस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मीन मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला। मीन मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला, और सिंपली यू कैन से कि आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला आना चाहिए। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला क्या होता है, दैट इज N1W1 प्लस N2W2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलने वाला है। तो चलिए पहला कंडीशन लेते हैं यहाँ पे कि मीन मॉलिक्यूलर वेट, मीन मॉलिक्यूलर वेट व्हेन मिक्स्ड इन A:B रेशियो। जब हम ऑक्सीजन गैस और Y को A:B रेशियो में मिक्स कर रहे हैं तो मीन मॉलिक्यूलर वेट हमको कितना गिवन है, दैट इज 40 इज इक्वल्स टू, क्या दिया है आपको, A टाइम्स एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 32 एंड प्लस ऑफ B टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y दैट इज 80 ऑलरेडी गिवन एंड डिवाइडेड बाई A प्लस B। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट 40A प्लस 40B इज इक्वल्स टू 32A प्लस 80B। अगर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो B 40B को उस साइड करेंगे, 40B को इस साइड लेके जाएंगे और 32A को इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है, 40A माइनस 32A, 40A माइनस 32A इज इक्वल्स टू 80B माइनस 40B। तो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ से देखिए आपको आप पास आ जाएगा 8A इज इक्वल्स टू 40B। सो A इज इक्वल्स टू 5B। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन हमको बनानी है कि लेट सपोज मीन मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है, X है when mixed in A:B। सो दूसरा कंडीशन लेना है, मीन मॉलिक्यूलर वेट when mixed in B:A। अगर हम ऑक्सीजन गैस और Y गैस को B:A रेशियो मिक्स करेंगे तो मीन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, X की वैल्यू हमको निकाल लेनी। तो X इक्वल्स टू क्या होने वाला है इस टाइम, B इंटू 32, मतलब A की जगह पे B हो जाएगा, एंड प्लस ऑफ A इंटू 80 डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है, A प्लस B। अब क्या करना है, जहाँ पे A है वहाँ पे आपको क्या पुट कर देना है, 5B। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32
बी एंड प्लस ऑफ, एक ही जगह क्या पुट करना है 5b, 5b इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5b प्लस बी। फर्दर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना होने वाला है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 32b एंड प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 5840, इट्स गोइंग टू बी 400b एंड डिवाइडेड बाई 6b, b से b कैंसिल हो गया और क्या आने वाला है 432 डिवाइडेड बाई 6 एंड फर्दर व्हेन वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट वी आर गोइंग टू गेट 72. So the x is going to be 72. ओके तो जब हम ऑक्सीजन को और वाई गैस को A:B रेशियो में मिक्स कर रहे हैं तो मीन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 40, और जब हम B:A रेशियो में मिक्स कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 72। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन चेक करिए। So the C option is going to be the correct answer. Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.